तो यस माय नेम इज रोहित सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सही हो गए मेरे से बात कर रहे हो तो, और मेरी बातें सुन पा रहे हो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, सतविता इज नाउ ऑनलाइन। आप वेबसाइट पर जाइए और ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी स्किन को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। वो एक पल्प से बना हुआ है जिसका वीडियो पूरी डिटेल के साथ उसमें शेयर कर चुके हैं हम। इंस्टाग्राम हैंडल आप जा सकते हैं, उसका नाम है सतविता ऑफिशियल के नाम से, रोहित सिंह वर्ल्ड। मेरे पेज पर मैंने स्टोरी पर अभी लगाया है उसको, और अभी काफी दिनों तक सर्कुलेट होता रहेगा स्टोरी पर, तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं। एंड यस, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल का दिन बहुत खूबसूरत था एक्टर के लिए, क्योंकि ऑडिशन आए, 2 से 3 ऑडिशन आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज मुझे एक आइडिया सूझा कि आई एम इनटू सिंगिंग ऑल्सो एज ए हॉबी। एक गाना मैं रिलीज कर चुका हूँ शमशान रोहित सिंह के नाम से, ऑन स्पॉटिफाई एंड ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आई कैन डू सम ऑफ फोक्स विद अर्बन म्यूजिक, यू नो, और रैप्स। तो अभी मुझे लगा यार, बजट क्यों लगाना है, वाई शुड नॉट ट्राई इन काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। तो मैंने क्या किया, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने जस्ट डायल पर कॉन्टेक्ट किया 8 बार, सॉरी 10 बार, 10 टाइम्स आप 8 टाइप कीजिए, डायल कीजिए, और उनसे आप ये बोल सकते हैं कि यार मेरी लोकेशन ये है, आई एम लुकिंग फॉर दोज थिंग्स। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो बता देते हैं आपको। फिर 10-15 कॉल आते हैं, 10-15-20-25 नंबर वो देते हैं जिनको आप कॉल करते हो। कोई एक तो ऐसा होता है जो जो आपकी कन्विक्शन की वजह से हाँ कर देता है। तो अभी मेरे पास 5-6 लीड आ गई हैं। सो आई होप कि आप मेरे प्यारे प्यारे गाने भी सुन पाएंगे। जल्दी दबा के रिलीज करेंगे यार, बैक टू बैक, हर हफ्ते हर महीने। कोशिश करूंगा कितना मैं स्पीड में लिख पाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है, मैं थोड़ा स्लो हूँ क्रिएटिविटी के मामले में। एज एन एक्टर या सिंगिंग या कुछ भी, मुझे टाइम चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हुडी कैसी लग रही है? एक कुछ ही दिन पहन पाऊंगा मैं, मुंबई में गर्मी चालू हो गई है। और वही है, आज कोई ऑडिशन, एक ऑडिशन मुझे दिल्ली का आया था, बजट कम था तो मेरा मन नहीं था बनाने का। वो उसमें कट भी जाना होता है, फिर मेहनत करो, 1.5 घंटा ऑडिशन का जाता है। उससे बढ़िया मैंने सोचा लिरिक्स पे काम किया सारा दिन, अभी खाया पिया और प्रोफाइल वगैरह भेजी, और आपके साथ बातें कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ यार भाई, कुछ भी करना है ना, कर डालो, शुरू कर दो, यही टाइम है अभी पीक का। सोशल मीडिया हो गया या कोई भी आपका प्रोफेशन है, जान लगा दो, किसी की मत सुनो, ज्ञानबाजी चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। और एक्टिंग का तो सिंपल सा फंडा है, आपको मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको सिर्फ रोजी रोटी समझ रहे हो कि बहुत सारा पैसा कमा लोगे और नाम शोहरत भी मिल जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। तुक्के से हो जाता होगा कुछ एक का, विदाउट टैलेंट आपका हो जाएगा। इस गलत फहमी में रहकर अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। किसी भी आर्ट फॉर्म को या किसी भी प्रोफेशन को, कोई भी काम करना होता है, साइकिल की दुकान खोलते हो आप, पंचर भी लगाते हो ना, तो उसे भी सीखना पड़ता है। ये एक्टिंग की फॉर्म है, ये आप, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग। इसको कमर्शियली अगर सोचें, तो कोई क्यों आपके लिए टिकट लेगा, अपने घर से निकलेगा? कौन हो आप? इन ए बेटर मैनर अगर आप इसको समझ लेते हैं, या ओटीटी पर आपकी प्रोजेक्ट आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, आपको कोई क्यों देखेगा? कौन हो आप? इतना ज़्यादा कंटेंट बन रहा है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर काम कर रहे हैं। मैं या कोई भी, 199 रुपये में अप्रोक्सीमेटली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आज के टाइम में, जिस पर हॉलीवुड, अपार्ट फ्रॉम अदर इंग्लिश प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बाहर के अदर कंट्रीज से होते हैं, इंडियन सिनेमा के प्रोजेक्ट होते हैं, साउथ मूवी जो होती है उस पर होती है। तो यार सोच के देखो ना, आप वो शख्स बनना चाहते हो एज एन एक्टर, अपने आप को वो कहलवाना चाहते हो कि आपके लिए लोग टाइम निकाल कर टिकट खरीदने के लिए आए। क्या आपको सच में लगता है बिना सीखे ऐसे ही जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक्स आपको काम मिल जाएगा? और उसके बाद सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंटेड आप अगर अपने आप को मानते हो, और आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको कनेक्ट होना नहीं आता है, अपने बिजनेस नहीं जानते हो, तो तब भी आपको क्या लगता है कि ऐसा हो जाएगा? इट्स नॉट ईजी यार। लेकिन यस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ना। बिना मतलब ज्ञानबाजी, सिर्फ ज्ञानबाजी से भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वो क्लियर आउट होना चाहिए माइंड में कि मैं जिस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ या हो, क्या मैं रोजी रोटी के लिए हूँ? तो कुछ नहीं होने वाला। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक्स को छोड़कर कभी कभी अनलॉजिकल थिंग्स को फॉलो करना होगा, आपको नए नए पैटर्न्स क्रिएट करने होंगे, नए नए तरीके ढूंढने होंगे। लाइक जैसे अभी गाने का मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे चुका हूँ कि मुझे गाना रिकॉर्ड करना, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पास 6-7 सॉन्ग लिख चुका हूँ मैं। 6-7 सॉन्ग्स का मतलब होता है 2-3 लाख रुपए से ऊपर, अगर अच्छी आप कराते हो डबिंग। मैंने एक मार्केटिंग दिमाग ये लगाया इन ए बेटर वे कि यार क्यों ना मैं लिख सकता हूँ, गा सकता हूँ, फोक रैप, अर्बन म्यूजिक के साथ फोक, क्यों ना मैं डील करूँ लोगों के साथ। जैसे एज एन एक्टर आई एम साइंड विद एजेंसी त्रिमूर्ति फिल्म्स, जो मुझे फिल्म्स का काम मिलता है अपार्ट फ्रॉम दिस एड। तो गानों का भी तो हम ये कर सकते हैं ना। तो मैंने जस्ट एल पर कॉन्टेक्ट किया, सिंपल सी बात। वहाँ से ये तरीके ऐसे हैं, जुगाड़ू। आप दिमाग आपके पास है, आप इस्तेमाल नहीं करो तो
आपकी दिक्कत है ना। तो इस तरीके से 3-4 स्टूडियो की लीड्स मुझे आ चुकी है जिनको पसंद आ रहा है काम। कोई एक तो करेगा ना। हाँ, यार सीधी-सी बात है। हर चीज़ ना इस वाले मैटर में एक फ़ॉर्मूला है जो क्वांटिटी पे टिका हुआ है। 100 लोगों को कॉल करो, मना कर रहे। 200 कॉल कॉल करो, कोई एक तो कह देगा हाँ भाई, तुम्हारे लिरिक्स अच्छे लग रहे हैं, तुम जो गा रहे हो मुझे पसंद है, आई विल प्रोड्यूस। प्रोड्यूस इन विच सेंस कि मैं अपने एसेट्स इस्तेमाल करूँगा आपके गाने को बनाने के लिए। राइट्स दे दो उनको, क्या जा रहा है यार, आपके गाने अगर इंस्टा और यूट्यूब पर चल रहे हो, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेट है, एक एग्जाम्पल है, ये किसी भी प्रोफेशन या किसी भी कॉन्सेप्ट में फिट करो आप। इस तरह से लोगों से जुड़ो, नेटवर्किंग बिल्ड करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ कास्टिंग के भरोसे भी आप एक्टर बन जाओगे, ये भी झूठ है। स्काउटिंग से भी काफ़ी अच्छा काम आता है, लेकिन वो भी रेगुलर आता रहेगा, ये भी झूठ है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे अच्छा शूट करे हुए, मतलब कई महीने हो गए हैं यार। फ्रैंकली स्पीकिंग 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे ढंग का काम किए। ढंग का काम किसको बोलता हूँ मैं? फ़िल्म्स का हो गया या कोई अच्छा ऐड भी हो गया, अगर उसे उसमें पैसा आ जाता है। लेकिन प्रोडक्टिव काम, एक जो सोल कहती है कि वो है फ़िल्म से रिलेटेड, वो करे अरसा हो गया है। इन बिटवीन दोज़ 10 ईयर्स, 2017 से अगर अब शुरू किया है, उससे पहले भी व्हाटएवर अप्रोक्सिमेटली 10 ईयर्स में क्या है, इतनी भी फ़िल्म्स नहीं करी मैंने अभी तक, ये पाया है। तो लोग को यार, और एक्टर को तो लोग मतलब रिलेटिव्स या रिलेशंस कहाँ मेंटेन हो पा रहे हैं, क्योंकि सब खेल पैसे का एट द एंड ना। तो आपको पैसा दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, पैसा ज़रूरी है। पैसे की वजह से आप करियर को भी बूस्ट दे पाओगे। आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो अच्छे से रह पाओगे, खा पाओगे। पहले तो ज़िंदा रहना ज़रूरी है दोस्त। तो यही है, बाकी कोशिश करते रहो, तरीके निकालो। जो फॉर्मेट्स चलते आ रहे हैं, जो फॉर्मूले चलते आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, उनको भी समझो, नो डाउट। अपना भी क्रिएट करो, क्योंकि दुनिया हमेशा नए तरीके को सलाम करती है। आदत डालनी पड़ती है, आपको अपनी आदत डलवानी पड़ेगी लोगों को। रिपीट पे सेम चीज़ किसी को नहीं चाहिए, लोग बोर हो जाते हैं। एक बंदे से भी बार बार सेम चीज़ नहीं चाहिए। आप तो दूसरे शख्स से जो चाह रहे हो किसी का कॉपी कर लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो अपने अपने तरीके निकालो,